5G टेक्नोलॉजी लाने की रेस में सबसे आगे निकली चीनी कंपनी ख्वावे, लेकिन इस तरक्की से दूसरे देश क्यों है परेशान? और देश में बना एक टेलीस्कोप जो आपके मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद होने से बचा सकता है। चीनी कंपनी ख्वावे एडवांस्ड 5G गियर बनाने की रेस में सबसे आगे है, लेकिन कंपनी की इस तरक्की से कई देशों की सरकारें नर्वस हैं। चीन के शेंजेन में ये है ख्वावे का नया कैंपस। ये ऑफिस इतना बड़ा है कि एक बिल्डिंग से दूसरे में जाने के लिए यहाँ ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। ख्वावे ने रिसर्च पर काफी पैसा बहाया है, लेकिन इसी के साथ कंपनी को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ख्वावे के फाउंडर रेन जंगफे चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सदस्य रह चुके हैं, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी के पीछे चीनी सरकार का हाथ हो सकता है। अमेरिका भी ऐसा ही मानता है। साल 2017 में चीन में एक नेशनल इंटेलिजेंस कानून पास किया गया, जिसके मुताबिक नेशनल इंटेलिजेंस की जरूरत के समय चीनी कंपनियों और नागरिकों को सरकार की मदद करनी होगी। अगर ख्वावे सरकार के कहने पर किसी देश के 5G नेटवर्क की जानकारियां चीनी सरकार से साझा करता है, तो चीन इसका गलत फायदा उठा सकता है। ब्रिटेन की सरकार की एक स्पेशल यूनिट भी ये स्टडी कर रही है कि ख्वावे से देश को कितना खतरा है। जरूरी यह है कि बातचीत चाहे सरकारी संस्थाओं के बीच हो, कंपनियों के बीच या लोगों के बीच, सब कुछ इनक्रिप्टेड होना चाहिए। आपके स्मार्टफोन और बैंक के बीच की कम्युनिकेशंस भी इनक्रिप्टेड होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी वाईफाई या टेलीकॉम नेटवर्क पर भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि ब्रिटेन के गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस हेडक्वार्टर्स का मानना है कि जासूसी के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, लेकिन एक और खतरा है जिसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। भविष्य में जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी 5G पर काम कर रहे कंप्यूटर्स की मदद से चलेगी, अगर एक पूरे नेटवर्क को ही बंद कर दिया जाए तो? भविष्य में हो सकता है कि जंग पारंपरिक सेना ना लड़े। आने वाले समय में साइबर वॉर भी हो सकते हैं, यानी कि बिना एक गोली चलाए भी आप किसी देश को परास्त कर सकते हैं। ये डर बना हुआ है कि चीन ख्वावे को 5G नेटवर्क में सीक्रेट बैकडोर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर ऐसा है तो सभी देश बड़े साइबर अटैक की जद में आ जाएंगे और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तस्वीरें ऊटी की हैं। दक्षिण भारत के इस खूबसूरत शहर में हर साल लाखों सैलानी आते हैं, लेकिन कम ही लोगों को पता है कि इन खूबसूरत वादियों के बीच एक वर्ल्ड क्लास लैबोरेटरी भी है, जहां हो रहे रिसर्च हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल सकते हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ एक लैबोरेटरी बनाया है जो सोलर स्टॉर्म की भविष्यवाणी कर सकता है। सोलर स्टॉर्म तब आता है जब सूरज बहुत ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल स्पेस में छोड़ता है। कुछ सोलर स्टॉर्म एक्सट्रीम कैटेगरी के भी होते हैं, और अगर ऐसा स्टॉर्म आगे चल के आता है तो उससे बहुत नुकसान हो सकता है। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है सप्लाई, वो तबाह हो सकती है। सारे सैटेलाइट बंद हो जाएंगे, मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं चलेगा। इस तरह से एक प्रकार से हम लोग स्टोन एज में पहुंच जाएंगे, और इन सब को सुधार कर वापस चालू करने में संभवतः कई साल लग सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा सिस्टम रिसाइकल्ड स्टील पाइप से बना है, जो कि करीब एक दशक से कोलार के एक बंद पड़े गोल्ड माइन में रखे हुए थे। कभी माइन में इस्तेमाल किए जाने वाले 6 मीटर लंबे ये पाइप अब ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाने में मदद कर रहे हैं। इस फैसिलिटी को किफायती बनाने के लिए यहाँ इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर्स में भी कई पुराने कंप्यूटर्स के पार्ट लगाए गए हैं। ग्रेव्स 3 नाम के इन डिटेक्टर्स को पहाड़ों पर लगाया गया है। दूर से आपको ये किसी यूएफओ की तरह दिखेंगे। ये बड़ा सा हॉल दरअसल एक मियोन टेलीस्कोप है, दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन। इसे कई ट्यूब्स की मदद से बनाया गया है। करीब 2 मीटर कंक्रीट से बना पाइप का ऊपरी हिस्सा म्योन पार्टिकल्स के अलावा दूसरे सभी पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। यही म्योन पार्टिकल्स सोलर स्टॉर्म से जुड़ी अहम जानकारियां देते हैं।
म्यून टेलीस्कोप दुनिया के हर किनारे में लगाए गए हैं, परंतु केवल हमारा म्यून टेलीस्कोप ही अकेला ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हर म्यून की दिशा मेजर करता है। और जो 22 जून 2015 को सोलर स्टॉर्म हुआ, वह साइमल्टेनियसली सभी दिशाओं से एक साथ देखा गया, जिसको और इंस्ट्रूमेंट्स नहीं रिकॉर्ड कर पाए। डेवलपर्स का दावा है कि इस फैसिलिटी की मदद से वो दुनिया को सोलर स्टॉर्म की वार्निंग दे सकेंगे, ताकि समय रहते कदम उठाए जाएं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर होने वाले इसके असर को कम किया जा सके। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये उछलने वाला रोबोट बनाया है। इसका नाम स्पेस बुक है और ये चांद, मंगल और एस्टेरॉइड्स के ऊबड़ खाबड़ सतह पर आसानी से चल सकता है। ब्रिटिश एयरवेज पर 183 मिलियन पाउंड यानी कि करीब 15 अरब रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पिछले साल कंपनी के 5 लाख कस्टमर्स की डिटेल चोरी हो गई थी। ऑनलाइन बुलिंग को रोकने के लिए इंस्टाग्राम ने एक AI बेस्ड एंटी बुलिंग फीचर लॉन्च किया है। ये आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड करते समय यूजर से पूछेगा कि क्या वो ये पोस्ट अपलोड करना चाहते हैं। अब बात करते हैं बुलेट ट्रेन की। दुनिया की सबसे तेजी से दौड़ने वाली इन ट्रेन के डिजाइन में समय के साथ कई बदलाव हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं में से एक बदलाव की इंस्पिरेशन एक चिड़िया से मिली है। 30 साल पहले जापान की बुलेट ट्रेन के कारण कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी। जब भी ये ट्रेन किसी सुरंग से गुजरती तो बहुत तेज आवाज आती थी। इसके कारण जानवरों, आसपास रहने वाले लोगों और पैसेंजर्स को काफी परेशानी होने लगी। जब ट्रेन सुरंग में घुसती थी तो उसके सामने हवा का दबाव बनता था। ये कंप्रेस्ड हवा साउंड वेव बन जाती थी और जब सुरंग से बाहर निकलती तो बूम जैसी आवाज आती थी। लगता था जैसे किसी बंदूक से गोली चल रही हो। जैसे पानी पर गुजरने से स्पीड पर असर पड़ता है, वैसे ही हवा के कारण ट्रेन की स्पीड कम हो रही थी। तब किंगफिशर की चोंच का ध्यान आया, जो उसे पानी के अंदर जाने में मदद करता है। इसकी चोंच पतली, लंबी और सीधी होती है और इसका डायमीटर सर की तरफ चौड़ा होता है। जैसे ही चोंच का नुकीला हिस्सा पानी में घुसता है, पानी इसके दोनों तरफ से निकल जाता है। बुलेट ट्रेन यही नहीं कर पा रही थी। ट्रेन की टीम ने चोंच की शेप को स्टडी किया और ट्रेन के आगे के हिस्से को इसी तरह से डिजाइन किया। डिजाइन चेंज करके जब ट्रेन को टेस्ट किया गया तो ये पाया गया कि हवा का दबाव करीब 30% तक कम हो गया था। ट्रेन आवाज तो कम कर ही रही थी, पहले से ज्यादा तेज और पावरफुल भी हो गई थी।